चलो वेलकम अगेन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एडिशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कराया था, तो लेकिन अभी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं उसमें कर पाए हम, टाइम उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। तो आज के इस क्लास में हम उसी को ले लेते हैं, हम थोड़ा सा पूरा मास्टर इसमें कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें हम कैसे कैसे हम लाइक से उसको लेते हैं और कैसे हमको पुट टुगेदर करते हैं, कैसे एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्ट भी आ जाएगा। पहले इसको देख लेते हैं। तो पहले वाले पार्ट को ऑब्जर्व कर लीजिए। पहला वाला पार्ट मेरे पास है 9p क्यूब, ऐड करना है, सो वी विल पुट हियर एन एडिशन साइन। नाउ वन मोर दैट इज 3p क्यूब। तो मैंने सबसे पहले दो कंडीशन प्रीवियस क्लास में भी, प्रीवियस चैप्टर में भी, सॉरी प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे डिस्कस कराई थी। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई दो चीजें करनी है। नंबर वन, आपके पास आना चाहिए कि भाई जो लाइक टर्म्स है कि अनलाइक है। लाइक टर्म्स या अनलाइक करने के लिए दो चीजों का आपको बड़े ध्यान रखना है। नंबर वन जो है आपके पास वो ये है कि अगर दो टर्म्स हमारे क्या पास दो चीजें अलग अलग है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलग अलग हैं जो मैंने यहां पे लिखी, उनको ऐड करना है। दोनों को देखना है कि पहले आपके पास नंबर वन लिटमस टेस्ट ये है कि जहां पे वेरिएबल यूज हुआ है तो क्या सेम है। मुझे लग रहा है सेम वेरिएबल p है और p है। और दूसरा जो टेस्ट है इसका है वो आपको पावर्स का करना है, क्या दोनों के पावर सेम है। दिस इज क्यूब्ड, दिस हैज आल्सो बीन क्यूब्ड। इसका मतलब दोनों चीजें सही है। ये लाइक टर्म्स है और हमने पहले ही रूल सीखा है कि लाइक टर्म्स को हम एडिशन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहां पे मसला एडिशन का है, चलिए एडिशन कर लेते हैं। तो डिस्कस कई बार हो गया कि कैसे ऐड करते हैं। फंडा यह है कि 9p क्यूब मतलब p क्यूब को 9 बार ऐड हुआ है और 3p क्यूब और 3 बार ऐड कर दिया हमने, 9 को और 3 बार ऐड किया। तो कुल मिलाकर तो वही बात हुई ना, जैसे आप 9 + 3 12 करते हैं, यहां भी वही बात है। आपको क्या करना है, पहले आपको कॉन्स्टेंट्स को ऐड करना पड़ता है। 9 + 3 दैट इज 12 और साथ में रहेगा किस किस्म के 12 थे, वो ये थे p क्यूब वाले, तो आप p क्यूब लिख सकते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल, अच्छा दूसरा पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे हमारे पास ऐड करना है, कमांड है ऐड करने की, 5p क्यूब अलग सी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नाउ सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसके साथ जोड़ना, ऐड करना, तो हम जोड़ रहे हैं दिस 2p² क्यूब। वन मोर इज हियर, अगेन ऐड twice p क्यूब। वन मोर इज हियर, अगेन ऐड 3p² देखो दो ही चीजें थे तो मसला बहुत छोटा था, हम फट से कर पाए कि सर ये तो 9 + 3 तो 12 हो गया। लेकिन अब की बार जो है कि हमारे पास चार पार्ट से चार टर्म्स हैं इसके, तो चार टर्म्स में सबसे पहले वो चीजें आप अप्लाई करने। पहले देखो लाइक कौन से हैं उनको इकट्ठे जमा कर लो और अनलाइक कौन से उनको अलग रख दो। यहां से शुरू करते हैं कि लाइक कौन कौन सी है। सबसे पहली टर्म मेरे पास है 5p क्यूब। 5 से मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब है pq से, कि यहां पे जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं दैट इज p एंड q, खाली p एंड q। और पावर को भी देखा जाए तो पावर 1 1 है इनका। तो p को ढूंढ लीजिए इन सभी तीन जो रिमेनिंग तीन पार्ट्स, तीन टर्म्स हमारे पास रहे हैं। तो जस्ट वी हैव टू फाइंड द सेम वेरिएबल्स वेयर दे हैव बीन यूज्ड, p एंड q, खाली p एंड q। यहां भी तो pq है, लेकिन यहां पर क्या बात है, p को स्क्वायर किया गया है, जबकि मेरे पास कोई स्क्वायर नहीं। इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म लाइक नहीं, इसके साथ नहीं मिलाएंगे, तो इसको छोड़ दीजिए फिलहाल। यहां पर 2pq, खाली pq को यूज हुआ है, तो ये भी यही तो मैं खोज रहा हूं कि pq कहां पे, इसलिए इस टर्म को हम ले लेते हैं इसके साथ। सबसे पहली चीज यही है कि आप इकट्ठे इनको जमा कर दो, कौन किसके साथ मिलता है। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये वाली टर्म मेरे पास रही +2 p² क्यूब। अब ये टर्म में देखना आप क्या ये सेम है, यहां पे pq को यूज हुआ है, ये भी pq को यूज हुआ है। यहां पे p को सिक्योर्ड है, क्या p को सिक्योर्ड है, बिल्कुल नहीं है। यहां पावर 2 है ना, यहां पे पावर 2 नहीं, इसलिए यही डिस्कार्ड हुआ। ये लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म नहीं है ना यहां पे, लेकिन लाइक टर्म ना हो तो हम नहीं छोड़ेंगे ना इसको तो लिखना पड़ेगा। ये आप लिखेंगे 3pq², ये रहा। तो खाली अगर यहां पे काम करना है वो इन दो चीजों पे काम करना है, क्योंकि ये दो चीजें जो है ना ये मुझे लाइक टर्म्स मिली, तो लाइक को ही ऐड कर सकते हैं, अनलाइक के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए वही बात हुई जैसे आप 5x + 2x करते थे 7x, या 5a + 2a = 7a। यहां पर भी बात वही है, 5 + 2, क्योंकि ये दो चीजें मिल रही हैं, ये लाइक टर्म्स है। तो हम कर सकते हैं 5 + 2 दैट इज 7,
और किस किस्म के 7 है, कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, दैट इज पी क्यू। तो यहां भी आप पी क्यू लिख सकते हैं। आगे देख लीजिए, क्या ये और ये भी ऐड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आपने पहले ही बताया सर ये लाइक टर्म नहीं है, पी को स्क्योर्ड है, मतलब पी को पावर 2 है, यहां पे पी का पावर 1 है। तो दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, पहले से इसको डिस्कार्ड हो रहा है। जब एडिशन नहीं कर पाएंगे तो ऐसे ही रखो, कोई परेशानी नहीं है, जैसे पी स्क्वायर क्यू और प्लस 3 PQ स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। जैसे आपके पास आप कर सकते हैं ना 5 + 2, जहां जोड़ते हैं वहां जोड़ते हैं हम, जहां गुंजाइश होती है, जहां लाइक टर्म। अगर आपको मैं कहूं बेटा कि 5 + a को ऐड कर लो, क्या आप ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। सेम इज द केस विद दीज 2 टर्म्स। यहां पे 2 अलग चीजें थी, इसलिए इनको हमने ऐड नहीं कर पाए। तो 2 चीजों को हमने ऐड किया, क्योंकि हमने पाया कि वो सभी लाइक टर्म्स है। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल साधारण सा मेथड है, लेकिन खाली वही बेसिक कहां पे किस चीज को ऐड कर सकते हैं और किस चीज को ऐड नहीं कर सकते हैं। और उसको देखने के लिए सबसे पहले पहचानने की जरूरत है विच आर लाइक्स एंड विच आर अनलाइक टर्म्स। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी माइनस बी सी, और एक टर्म मेरे पास बी सी माइनस सी ए, और एक टर्म मेरे पास सी ए माइनस ए बी। अलजेब्रिक है, देखते हैं क्या होगा। आपके मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत आसान है, इसमें क्या घबराने की जरूरत है। देखेंगे और लाइक टर्म में ऐड करना है, पहले इस कॉमा को हटा देते हैं, कॉमा के बदले ऐड करेंगे, प्लस लिखेंगे, क्योंकि ऐड करना हमने। तो लिखने का तरीका है ए बी फिर माइनस बी सी। ये आप इस चीज को ऐड कर रहे हैं, हम ऐड जब कर रहे हैं तो मीन्स आप ऐड कर रहे हो, प्लस साइन डाल दो। अब मेरे पास है बी सी माइनस सी ए, और फिर कामा यानी कि और एक टर्म को जोड़ दो, तो जोड़ दो, प्लस कर लो भाई। ये है आपके पास सी ए माइनस ए बी। ये मेरे पास क्वेश्चन का फॉर्मेट बना। अब इस वर्जन को कैसे करेंगे हम, इसको अभी लाइक वर्जन में डालना है। हमने पहले सबसे पहले देखना है कि लाइक टर्म्स कहां कहां पे, इनको इकट्ठे जमा कर देंगे एक ही जगह पे। तो पहले वाले से ही शुरू करते हैं, पहले ए बी है, तो ए बी वाला जो आपके पास वेरिएबल यूज है, उसी ए बी को देखना है कहां पे। ये बिल्कुल नहीं है, यहां भी ए बी नहीं है, यहां ए तो था लेकिन बी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। तो यहां भी ए बी, यह ए बी आपके पास है। तो इस पूरी को ले लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इसका हिस्सा है, ये नेगेटिव साइन, इसको नहीं छोड़ना है। देखो इसका प्लस वाला है, तो इसका नेगेटिव वाला, इसलिए इसको नहीं छोड़ना है, ये पूरा लेकर आ जाओ आप। तो यहां पर रहेगा माइनस ए बी। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब दूसरा पे आपके पास टर्न है अब किसकी, बीसी की। तो क्या ऐसा बीसी है भाई, माइनस बीसी है, ये हो गया बेटा। अब इसी के साथ फिर जल्दी मिला मुझे प्लस बीसी, मतलब सेम मिल गए, लाइक मिल गए, लाइक टर्म्स। तो अब लास्ट है मेरे पास, इसकी टर्न है माइनस है और सी ए है, ये भी हो गया। इसके साथ वाली किस्मत ये है कि जल्दी जल्दी मिल गया, वही लाइक टर्म में मिल गया। अब ये दो लाइक, ये दो लाइक, ये दो लाइक, क्या आप बता सकते हैं ये और ये लाइक है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ ए भी यूज हुआ है और यहाँ पे बी तो हुआ था, लेकिन ए नहीं ना, इसके पास सी है। दैट इज वाई दीज आर डिफरेंट या अनलाइक आप कह सकते हैं। तो ले लीजिए प्लस ए बी और माइनस ए बी। कितने ए बी? अगर 2 होते तो जरूर यहाँ 2 लिखा होता है, 5 होते तो जरूर 5 लिखा होता है, 8 होते तो 8 लिखा होता है, लेकिन कुछ लिखा नहीं है। सिंपल सी बात है, इसको बड़ा पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको कहूं बेटा ये कितना है, तो आप कहेंगे जरूर सर ये 2x है मीनस 2x है। अगर मैं कहूं बेटा ये कितना है, तो आप जरूर कहेंगे सर 50a है, 50 है। अगर मैं आपको कहूं बेटा ये कितने, तो आप जरूर कहेंगे सर 1a है, मतलब एक ही है। इसलिए याद रखिए यहाँ पे जब भी आपके पास इनका कोएफिशिएंट, जैसे हमने समझाए थे पिछले वाले कई लेक्चर में, तो बेटा इसका कोएफिशिएंट जब कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 1 मीनस ये 1ab, एक ही बार ab है। प्लस है, जब मैंने समझा कि प्लस 1 या माइनस 1 0 होता है, मतलब कैंसिल होता है। सेम नंबर होगा, मतलब सेम क्वांटिटी होगी, जैसे +2 और 2 जो सेम क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन अगर ये डिफरेंट है, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो हमेशा ये +2 में से -2 तो 0 होता है। इसलिए मैथमेटिक्स में हायर क्लास में आप लोग क्या करते हैं, इसको खाली ऐसे कैंसिल करते हो कि इसका कोई जरूरत अब नहीं है। बिल्कुल वही पैटर्न और वही बात यहां भी करना है बेटा। +1ab में से 1ab तो कैंसिल कर दो। यहां भी आराम से देखना है,
1 BC प्लस है और 1 BC माइनस है, नंबर तो सेम है बेटा, वो भी 1 एक ही बार है, ये भी एक ही बार है, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो फिर भाई कैंसिल हुआ। और फिर मेरे पास बेटा माइनस सी है और यहाँ प्लस सी है, कितने हैं वो भी देखना, ये भी एक ही है ये भी एक ही, साइन डिफरेंट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। जैसे समझा है बेटा, आपके पास +3 हो और -3 हो, एक +3 और -3 फिर कैंसिल होते हैं, जैसे बिल्कुल यहाँ पे एक बार माइनस ये प्लस एक बार प्लस ये, क्या कुछ बचा? अगर बचा तो वो खाली 0 बचा आपके पास, क्योंकि सभी कैंसिल आउट हो गए। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको आप ऑब्जर्व कर लीजिए। वही सब कुछ है बेटा जो आज तक आपने छोटी क्लासेस में किए हैं, वही एडिशन है वही सब्ट्रैक्शन है, खाली ये देखना है कि कहां एडिशन और कहां सब्ट्रैक्शन, और किस चीज का एडिशन और किस चीज का सब्ट्रैक्शन हो सकता है। वो तो मैंने बताया कि लाइक टर्म्स का ही होता है बेटा। a माइनस बी और एक ले लेते हैं, और चले और कुछ जोड़ते हैं, प्लस बी सी, और मेरे पास b माइनस सी प्लस ए, मेरे पास है c प्लस बी प्लस ए, कुछ ऐसा लिखते हैं। देखते हैं कहां पे क्या चीज है। ऐड करना तो हम ऐड कर लेते हैं, ये है a माइनस बी प्लस बी सी, कॉमा है तो ऐड कर लीजिए b माइनस सी प्लस ए, फिर कॉमा ऐड कर लीजिए c प्लस बी प्लस ए। अब तो यहां तक तो हो गया। अब की बार क्या करना है, वही सारा पैटर्न सेम सिस्टमैटिकली हमने चलना है कि सबसे पहले लाइक टर्म्स को एक जगह पे जमा कराना है। मेरे पास है वेरिएबल a यूज हुआ है, तो हम a को खोजेंगे और कहीं। देखो बेटा a इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ये a आपके पास है, इसको ले आओ। कैसा a है वो भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। प्लस a तो प्लस ही लिख दो। क्या और कहीं a है? हाँ, और एक बार a है, वो भी कैसा किस टाइप का है, तो वो भी पॉजिटिव है, तो उसको भी डाल दो यहां पे। ये सभी चीजें होगी। अब इसकी थ्योरम है तो लिख लीजिए आप माइनस बी, और देख लीजिए ये हो गया। क्या b तो था लेकिन ये c उसके साथ है, इसका मतलब ये इसका बाई नहीं है, मतलब ये इसके साथ लाइक नहीं बनाता है, पेयर नहीं बनाएगा, तो ये b खाली पड़ा हुआ है, लेकिन कैसा b है, प्लस b है, इसको लिख लेते हैं। क्या कहीं और b है? यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं, और एक b मिल गया आपको प्लस b। अब क्या रहा आपके पास, bc रहा, प्लस है वो भी। क्या bc और कहीं है बेटा? bc मेरे पास ये खाली बचा है, मेरे पास ये बचा है, नहीं bc कहीं और नहीं है, तो ये खाली अकेला ही बचेगा। और फिर माइनस है यहाँ पे c, और c वाला और एक बचा मेरे पास प्लस यहाँ पे। फिर वैसी बात, मैंने लाइक्स को अलग कर दिया, ये देखो यहां से यहां तक लाइक है, ये तीनों लाइक है, ये अलग सा है, ये 2 लाइक है। तो लाइक्स को ही तो ऑपरेशन करते हैं, कहां प्लस करना कहां माइनस करना, वो तो साइन से पता चलेगा हमें। हमारे पास तीनों प्लस है। जब सेम साइन के होते तो हमने पहले ही बताया कि सेम साइन के हो तो हम एडिशन करते हैं, 1a प्लस 1a प्लस 1a, तो कितने हुए अभी तक? 1a प्लस 1a हुआ, 2a 2 बार हुए, और ये 3 बार हुए। 3 बार का मतलब है 3 टाइम्स, दैट इज 3a। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे तो 3 है, लेकिन यहां पे और एक प्रॉब्लम होगी कि यहां पे 2 तो पॉजिटिव मिल रहे हैं, एक नेगेटिव मिल रहे हैं। सिंपल सा क्या करते हैं हम बेटा, एक नेगेटिव एक ही बार माइनस बी, एक ही बार बी है, यहां भी एक ही बार बी है, एक प्लस एक माइनस है, इनको कैंसिल आउट करते हैं, तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं, टाइम भी बच जाता। अब अगर कुछ बचा तो वो बचा खाली आपके पास बी। अब देखते हैं बीसी के साथ तो कोई मिला ही नहीं, क्योंकि ये अनलाइक टर्म थी, तो इसको बीसी अलग से रहने दो यहीं पे। फिर -1c प्लस सी, बार बार अब नहीं करना है कि आप तो कैंसिल ही करना है, कि सेम है नंबर और डिफरेंट साइनस है, कैंसिल हुआ, तो बाकी जो बचा वो आपके पास ये आंसर बचा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन का हल्का सा आप और ले लेते हैं, कैसे करेंगे, क्योंकि यहां कमांड सी ऐड की। सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं बच्चे, एक आध क्वेश्चन उसमें से देख लेते हैं। आपके पहले ही उसी एक्सरसाइज में शायद 9th चैप्टर, हाँ 9.1 का जो है, उसी में ये सब चीजें हैं कि आप सब्ट्रैक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल सब्ट्रैक्ट में थोड़ा ध्यान देना है। यहां पे आप बच्चे लोग जब भी देखते हैं क्वेश्चन पेपर में आंसर पे, जो स्क्रिप्ट आपका होता है उसमें कई कई चीजें, ये चीजें शायद कंफ्यूज आपको करती हैं, तो जो समझ नहीं पाते हैं उसको फिर एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, वरना ये हमने नहीं कराना था, टाइम भी हमारे पास बड़ा प्रेशियस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा होता है कि सब्ट्रैक्ट
5 फ्रॉम 9। आपको लिखा होता है ये कमांड होती है सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 9। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कौन सा किस चीज से। देखो सब्ट्रैक्ट तो ऐसे भी करते हैं हम, कई बच्चे तो ये करेंगे, कई बच्चे तो ये कर रहे हैं। भाई दोनों कह रहे हैं सर हम सब्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं सर, आपने सब्ट्रैक्ट लिखा है एग्जाम क्वेश्चन पेपर में तो हम तो सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं। लेकिन आप देखना कौन सा बच्चा ठीक कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कमांड को देखना है सब्ट्रैक्ट किस चीज को सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 को कर लो, किस में से कर लो, 9 में से कर लो। इसका मतलब ये वाला बच्चा ठीक कर रहा है, ये वाला बच्चा गलत कर रहा है। ये क्या कर रहा है 9 को ही सब्ट्रैक्ट कर रहा है 5 से, जबकि क्वेश्चन था कि 5 को ही सब्ट्रैक्ट कर लो किसमें, 9 में से। तो ये वाला बच्चा ठीक है, तो 9 - 5। अब वो तो आ जाएगा सबको कि भाई कितने रहे क्या नहीं रहे। लेकिन मसला ये चीज है भाई कौन सी चीज पहले लिखनी है और कौन सी चीज बाद में लिखनी है। बिल्कुल इसी तरह से अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको लिखा होगा बेटा सब्ट्रैक्ट 5a फ्रॉम 9a। 5a को सब्ट्रैक्ट कर लो किसमें से, 9a में। तो ये इंपॉर्टेंट देखना है किसको पहले लिखना है और किसको बाद में लिखना है। आपको लिखा है 5a को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम किसमें से उतारो, 9a में से उतारो, तो पहले 9a ही तो आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे छोटी क्लास में आप नहीं करते थे ऐसे, जैसे 5 - 3। अब इतना है कि आप हम बड़े क्लास में आ गए, आप ऐसे लिखते हैं, बाकी तो करना तो वही है आपके पास है। आप लिखते थे 5 - 9 या आप लिखते थे 9 - 5, बात वही है, यहां भी वही है। लेकिन ये देखना है कि यहां पर क्या मसला क्या है। आप 3 को सब्ट्रैक्ट करो, 5 में से उतार रहे हो, आप 9 को उतार रहे हो, आप 5 को उतार रहे हो, और यहां पे देख रहे हैं कि आपको कह रहा है कि 5 को उतार दो, 5 को निकालो, 5 को सब्ट्रैक्ट कर लो किसमें से, 9a में से। तो श्योरली आप अब ये मसला है कि आप पहले 9a को लिखोगे -5a। आपको यहां ये नहीं देखना है कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी चीज किसमें से सब्ट्रैक्ट करना, कौन सी चीज किसमें से उतारनी है। वो यहां पर ऐसा था। अब करना तो आसान है, हमने अभी भी डिस्कस किया भाई 9a है 5a है, लाइक है, पावर सेम है, लाइक है, तो जब भी लाइक आए तो हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 9a में से 5a, मतलब 9 में 5 तो 4 किस टाइप के थे, a वाला था। तो ये रहा आपके पास आंसर। बहुत ही आसान है और बड़ी इंटरेस्टेड बेटा ये वाली चैप्टर जो है ना आपके पास, इसमें कई कई चीजें बहुत मजे वाली चीजें इसमें, ये कोई जादू से कम नहीं है ये वाला चैप्टर। आगे जब हम इक्वेशन में पहुंचेंगे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको लगेगा कि मैथमेटिक्स बिल्कुल ये जादू से भी बहुत बढ़िया चीज है। यहां पे हम देख लेते हैं बेटा, और एक लिखा है कि सब्ट्रैक्ट 16ab फ्रॉम 2ab। अब कह रहा है कि 16ab को सब्ट्रैक्ट कर लो 2ab से। तो पहले किसको लिखना, अभी हमने डिस्कस कराया, तो पहले लिखना है 2ab, उसमें से सब्ट्रैक्ट का जब लफ्ज आता है, वर्ड आता है, तो यू हैव टू पुट ए सब्ट्रैक्शन साइन हियर। अब क्या करना है, दैट इज 16ab। अब बात वही है, दोनों तो सेम वेरिएबल्स यूज हुए हैं, पावर भी सेम है, मीन लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, तो वी कैन गो फॉर दिस सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को कैसे करेंगे बेटा, देखना है कि जो मैंने पहली वाली चीज आपको इंटीजर्स का ऑपरेशन समझाया था, कैसे प्लस कैसा माइनस, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, इसलिए सब्ट्रैक्शन तो करना ही है, वो पहले ही हमें पता है। अब करना कैसे और किसकी साइन रहेगी, साइन के बारे में भी आपसे डिस्कस हुआ बेटा, कि जो बड़ा दिखेगा, यहाँ पे दिखता तो मुझे बड़ा 16 यहाँ पे, इसलिए 16 में से 2 उतार कर भी कुछ रहता है, तो वो कितने रहते हैं 14। लेकिन किस टाइप की 14, वो माइनस के रहे, क्योंकि इसमें से 2 निकाल कर भी इसी के रहते हैं, किस चीज के रहते हैं, पॉजिटिव के नेगेटिव के, नहीं नेगेटिव के रहे, क्योंकि ये नेगेटिव था। और किस टाइप का था बेटा, ए बी वाला टाइप था। तो ये रहा आपके पास। और एक हल्का सा आपके साथ और एक इसी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट -5b फ्रॉम 20b। बिल्कुल आसान सा है, जो अभी तक कर रहे हैं वही कर रहे हैं, खाली मैं थोड़ा बीच बीच में थोड़ा सा ना इनको वो पेचीदा बनाता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और डाल दिया, यहाँ पे कुछ और डाल रहा हूं बेटा, उसको थोड़ा सा आपको मास्टरी हो जाएगी। इसमें क्या कर रहे हैं, बात वही है जैसे अभी तक किया, सब्ट्रैक्ट -5b फ्रॉम, तो इसमें से निकालना पहले 20b लिखेंगे। अब कह रहा है सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट वाली साइन।
अब किस चीज को सब्ट्रैक्ट करना है भाई, -5ab, इसको तो अपनी और एक साइन है -5ab। तो यहां पे यही रूल रहता है कि दो चीजें डिस्टर्ब ना करें, जस्ट पुट वन विद इन ए ब्रैकेट, उसको बंद कर लीजिए। अब क्या करेंगे आगे 20b। अब ये मसला है बेटा माइनस इंटू माइनस, क्योंकि ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई के तौर पर हम इसको यूज करते हैं, दो चीजों का आपस में मल्टीप्लाई है। तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, ये प्लस बना और 5b बना। अब है यहां पे आप देखेंगे बेटा लाइक टर्म्स है, 20b को 5b और ऐड करना तो 25b बना। कोई जरूरी नहीं है कि आप यहां पे समझते हैं कि जैसे सर उस अर्थमेटिक में हम करते हैं सर 5 को या किसी को 20 में से माइनस कर लो 5 तो ये कम पड़ जाता, मीनस सब्ट्रैक्शन करने से कम हो जाता है। लेकिन यहां कुछ सिचुएशन डिफरेंट होती है बेटा, कहां पे माइनस वाला फिर प्लस बने और इसको ऐड हो जाए। कमांड तो थी सब्ट्रैक्शन की, वो तो हमने करी, लेकिन मैथमेटिक्स के अनुसार जो है ना आगे देखकर हमने देखा कि इसको अब ऐड करना पड़ेगा, तो हमने ऐड कर दिया 20 और 5 को 25 भी। तो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सिचुएशंस आपको डेफिनेटली लेना है। तो ये थे मोनोमियल्स की सब्ट्रैक्शन में भी। हमारे पास बाइनोमियल ट्राइनोमियल की भी आ सकती है, जैसे पहले हमने एडिशन में जैसे हमने डिस्कस किया। तो क्या किया जाए बेटा, ये देखिए सब्ट्रैक्ट कर लो दो चीजों को। नंबर 1 5a प्लस 2b फ्रॉम किसमें से कर लो 16b प्लस 2a। ये दो का मोनोमियल्स के मैंने लिए, इनको सब्ट्रैक्ट करना। बात वही है जैसे अभी तक हमने किया, किस चीज को पहले लिखना है और किस चीज को बाद में लिखना है। तो लिखा है कि इसको सब्ट्रैक्ट कर लो फ्रॉम इसमें, तो जरूर ये चीज पहले लिखनी है हमने बेटा। लेट अस राइट हियर 16b और बेटा प्लस 2a। अब करना क्या है कि इस चीज को सब्ट्रैक्ट करना, जस्ट पुट अ सब्ट्रैक्शन साइन, ऑपरेशनल साइन यहां पे सब्ट्रैक्ट, और फिर आप लिख सकते हैं 5a प्लस 2b। अगर ऐड करना होता तो हमें कभी ये ब्रैकेट का मसला नहीं था बेटा, क्योंकि हम छूट जाते हैं। वो जब बचपन से हम करते हैं, हम ऐसे करते हैं बेटा, जैसे आप डिवीजन नहीं करते हो, जैसे 5 को डिवाइड किया 2 2 4 4 पीछे बचा 1। एक्चुअली क्या चीज, एक्चुअली तो ये प्लस जो लग रहा है ना बेटा, इसको नेगेटिव, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट मीन चेंज होता, प्लस था आप सब्ट्रैक्ट माइनस करना, वही चीज यहां अप्लाई होती है सब्ट्रैक्शन में। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हो तो उसमें ब्रैकेट्स में डाल दीजिए, क्योंकि ये इस साइन की वजह से अंदर वाली साइन चेंज हो जाती है, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप +2 फॉर एग्जांपल आपके पास था +2, अब मैंने लास्ट में कमांड दे दी कि इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो। आप क्या करेंगे सर प्लस था लेकिन अब तो माइनस बनेगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। इसी तरह अगर आप माइनस है तो वो प्लस बनेगा, चेंज साइनस हो जाती है जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो। तो इस चीज को जरा आगे देखते हैं बेटा। इसको बोडमास का ही तो मसला है बेटा, इसको तो खोलना पड़ेगा। ये 16b इट इज ट्वाइस a। अब ये नेगेटिव से ये एक बाउंड्री है बेटा, यहां से यहां तक जो इसका हिस्सा है, इस नेगेटिव साइन से इसको मल्टीप्लाई करना है। अंदर प्लस है तो माइनस प्लस बना -5। ये सब चीजें आप जानते हो बड़े छोटी क्लासेस से ही। एंड अगेन माइनस प्लस इज -2b। अब क्वेश्चन हमारा हो गया, लेकिन अब क्या करना, अब लाइक टर्म्स को इकट्ठे कर दो। ये 16b है पहले, b वाला और कहीं मिलता है आपको, जरा देख लीजिए। हाँ यही है, किस टाइप का है तो दैट इज नेगेटिव है, तो ऐसे लिख दो। ये भी हो गया। अब इसकी टर्न है बेटा 2a और इसके पास में ही मिला इसका बाई दैट इज 5a। सेम है लाइक टर्म्स है। ये दो लाइक, ये दो लाइक अलग अलग से, ये दोनों आपस में अनलाइक, क्योंकि यहां a यूज हुआ और यहां पे b यूज हुआ। ये दो में सेम है तो इसलिए इनको हम ऑपरेट कर सकते हैं। कौन सी ऑपरेशन है बीच में वो हम देखेंगे। नेगेटिव है मीन 16 में से 2 उतार दीजिए आप, 14b बचेगा, वो भी प्लस, क्योंकि प्लस वाला बड़ा था। अब यहां पे देख लीजिए उल्टा है, यहां पे प्लस ना लिखेंगे क्योंकि -5a दिखने में बड़ा लगता है। 5a में से 2a उतारना पड़ेगा, इसी के 3a रहते हैं, तो 3a कैसे रहे, वो माइनस वाले रहे क्योंकि नेगेटिव वाला यहां पे बड़ा दिख रहा था। तो दिस इज ऑल अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। मुझे लग रहा है कि जो भी आगे क्वेश्चन है बेटा उसको आप ले जाओ, उसको देख लो, बिल्कुल कोई डिफिकल्ट नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बार बार देख लो आप, सभी चीजें आपको आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।